मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में प्रश्नावली 9.2 के 3 प्रश्न और 2 उदाहरण हल करवाएंगे। और पिछली क्लास में प्रश्न 1 से 9 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में प्रश्नावली 9.2 के 3 प्रश्न और 2 उदाहरण हल करवाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं 3 प्रश्नों का गर्दा और 2 उदाहरण का। तो प्रश्न अगर 10 की बात करेंगे तो यहाँ पे बताया गया है इस फलन के सामने जो अवकल समीकरण है ये सिद्ध करना है, ये अवकल समीकरण इस फलन का है। लेकिन यहाँ पे आपको शर्त दिख रही है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो यहाँ पे यूज नहीं है इन शर्त का। जब आप तैयारी करोगे एनडीए की, एयरफोर्स की और आईआईटी की, तब इन शर्तों का यूज होता है। बहुविकल्पीय प्रश्न मिलते हैं तो गर्दा तो उड़ा ही देना है। लेकिन अभी आप क्लासेस पढ़ रहे हो तो इन शर्त का यूज ना करो जो यहाँ पे दिख रही है। सीधा सीधा आपको सवाल लगाना है। अगर आप तैयारी करोगे एनडीए की, एयरफोर्स की और आईआईटी की तो कमेंट जरूर करना, वो भी हम पढ़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे उसका भी। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा जब तक है मानव सर। तो आगे बढ़ते हैं, उड़ाते हैं प्रश्न का गर्दा। तो प्रश्न नंबर 10 में आपको क्या लिख लेना है, दिया गया फलन। तो यहां पे लिख लो दिया गया फलन y बराबर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको देख लेना है हमें क्या क्या चाहिए अवकल समीकरण में। हमें y चाहिए तो आपको इसको समीकरण डालना है, जिसका जिसका मान चाहिए। जब सिद्ध करोगे LHS बराबर RHS तो आपको समीकरण डाल लेना है। अब किसका हमें जरूरत पड़ेगी, dy/dx की जरूरत पड़ेगी, तो वो तो आपको अवकलन करना पड़ेगा। तो फलन का अवकलन करो तो dy/dx की आंसर शीट मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिख लो x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखना पड़ेगा आपको, पेपर में भी लिखना जाके अवकलन जब करोगे। जैसे हमने आपको पढ़ाया है पार्ट 5 सांतत तथा अवकलनीयता, तो उसी में आपने अवकलन कंप्लीट किया। तो वहां पे हम लाइन ड्रा कर देते थे। अगर आपने तैयारी की होगी इसी चैनल से अवकलन की, तो पार्ट 5 में जब हमने अवकलन आपको पढ़ाया तो हमने आपको बताया कि बार बार नहीं लिखते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक लाइन ड्रा कर देते थे। लेकिन हमने आपको वहां पर भी बताया कि जब भी पेपर देने जाना वहां पे प्रश्न आ जाए अवकलन अगर करना है तो जरूर ये लिखना है आपको, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब पता कैसे चलेगा किसके सापेक्ष करेंगे, आंसर शीट में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे डी के पास में एक्स है तो हम पहचान गए कि अवकलन तो होगा लेकिन एक्स के सापेक्ष। लेकिन ये जो अवकल समीकरण आपको दिख रहा है डी फॉर्म में है, अगर डैश फॉर्म में है, अगर इसी को हम डैश फॉर्म में लिख दें तब कैसे पता करोगे किसके सापेक्ष अवकलन करना है। हम आपको ट्रिक बताते हैं, इसी को बोलते हैं रीजन पहले बाद में प्रश्नों का गर्दा उड़ाना है। हमने आपको बताया रटना नहीं है, समझना है। जो समझ के पढ़ाई करते हैं वही टॉपर बनते हैं। उसी स्टूडेंट के 100 में से 100 आते हैं जो समझ के पढ़ता है। जो रट्टा लगाते हैं वो कभी भी 80+ नहीं कर सकते। ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए बोलते हैं। तो हम इसीलिए रीजन आपको बताएंगे। प्रश्न तो आपको पता है कि उठाया लगाया मेरे खून में नहीं है, और आपको पता है खून में ही गणित बसी है। तो रीजन तो आपको बताएंगे ना। ये जो डी फॉर्म में है अगर हम डैश फॉर्म में कर लेते हैं तब कैसे पता करोगे कि किसके सापेक्ष अवकलन करना है। तो आपको पता है कि y के बराबर जिस चर में आपको मिल जाए, ये पद या 2 पद या 3 पद, उसी के सापेक्ष अवकलन करना है। अगर डैश फॉर्म में मिल जाए अवकल समीकरण, अगर डी फॉर्म में है तब तो आपको दिख रहा है डी अपॉन में जो है डी के पास में एक्स है, तो उसी के सापेक्ष अवकलन होता है। तो आपको समझा दिया है, अब दिक्कत नहीं आएगी। इसका मतलब यही है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों तरफ आपको d/dx रखेंगे। इस हिंदी का यही मतलब है।
बाई परतंत्र है तो इसीलिए डी बाई अपॉन डी एक्स। बाई हमेशा डी अपॉन डी एक्स के साथ रहती है। परतंत्र का हमने मतलब आपको बताया, जैसे हम बोलते हैं अधूरा बोलते हैं, परतंत्र को क्या बोलते हैं? अधूरा। ये बाई अधूरी होती है तो इसीलिए डी अपॉन डी एक्स, ये जो अवकल संकारक है बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर, उसके साथ ये रहती है, तब कहती है मैं अब ताकतवर हूं। और इस तरफ आपको पता है, इसको हम रफ कर देते हैं, इस तरफ आपको पता है कि अवकलन होने के बाद में डी अपॉन डी एक्स चला जाता है। तो अवकलन करेंगे, आपको पता है रूट एक्स का अवकलन बताइए, 1/2 रूट एक्स। इतनी आपको जानकारी है, क्यों? क्योंकि अवकलन आपने कंप्लीट किया है। अब आपको पता है ये चर चेंज है, इसका दोबारा होगा, तो दोबारा आपको लिखना है, जैसे ये लिखा है ऐसे ही आपको लिखना है। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। जैसे बच्चा कह रहा है, कमेंट करेगा, कहेगा कि सर रूट एक्स का अवकलन जो आपने यहाँ पे किया है वो बता दो अलग से। तो ये जब हमने अवकलन पढ़ाया, बेसिक में बताया कि रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, और अपान में जो रूट एक्स लिखा था उसका भी होता है, -1/2 एक्स रूट एक्स होता है। तो इस तरीके से हमने इसका अवकलन किया और इसका दोबारा किया। क्यों? क्योंकि इसका दोबारा इसलिए नहीं हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये चर सेम टू सेम है, डी के पास में एक्स है, रूट में एक्स है, तो चर सेम टू सेम है, तो यहाँ पे दोबारा अवकलन नहीं हुआ। ऐसे करके पहचानते हैं कि चर चेंज है या नहीं है। बहुत से टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, पूरे यूट्यूब की बात कर रहे हैं, पूरे यूट्यूब की बात कर रहे हैं, और जो 50 रुपए के टीचर हैं वो कभी भी ये ट्रिक नहीं बताई है, क्योंकि ये किताबों में नहीं लिखा होता है। ये जो हम बता रहे हैं ये किताबों में नहीं लिखा होता, ये माइंड में जो भगवान ने दिया है, और जो मेहनत करता है टीचर उसी के ये माइंड में आता है कि यहां से आपको चेक करना है चर चेंज है या नहीं है। तो यही ट्रिक आप अपनाना है अवकलन में। तो यहां पर जब देखा डी के पास में एक्स है और यहाँ पे क्या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अब मेरे भाई ये बताइए, एक्स और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये चर चेंज नहीं दिख रहा है आपको रूट में और यहाँ पे, तो इसीलिए दोबारा हुआ। और यहाँ पे इसलिए नहीं हुआ कि डी के पास में एक्स है, यहाँ पे रूट में एक्स है, चर सेम है, तो दोबारा नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ है। तो इस तरीके से आपको पहचानना है। पढ़ाते तो बहुत टीचर हैं, पढ़ाते बहुत हैं, कहते हैं देखो ये ऐसे हो जाएगा, यार फिर कोई बात, बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो क्या? ऐसे हो जाए, वो ट्रिक बताओ ना जिससे कोई दिक्कत ना आए बच्चों को, वो हम बताते हैं। हम बताते हैं आपको कि कैसे गणित आपको पढ़ना है और कैसे पढ़ाई जाती है। आते हैं टीचर मेरे पास 50 रुपए के, बताते हैं कि सर अलग से मुझे बता दो, बच्चों के सामने ठीक नहीं है, क्यों? बेइज्जती हो जाएगी ना। आते हैं, मेरी उम्र कम है, 25-26 साल के हैं, या 25 के होंगे या 26, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जब हम टीचर को पढ़ाते हैं भाई, आते हैं मेरे पास, तो वहां पर क्या होता है कि बताते हैं अलग से रुपए ले लो और पढ़ा दो। तो हम उन्हीं से कहते हैं भाई इतना टाइम नहीं है जो हम आपको पढ़ा दें, हम आपको पढ़ाएंगे, हम आपको पढ़ाएंगे ये कैसे कैसे अवकलन होता है। तो कुछ नहीं करना है, 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे दो पद है, दोनों का अवकलन करना है। ए स्क्वायर 0 अचर पद है ना, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x होगा। समझते हो ना? ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर का ऊपर लिख दो, नीचे का नीचे लिख दो। ऊपर क्या मिलेगा? -x/√ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे इंक फैल रही है थोड़ा सा, इसको हम रफ कर देते हैं। अब ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लो। हमने आपको यही बताया हमें किसके किसके मान की जरूरत है, उसे समीकरण डालना है। बाई की जरूरत है और dy/dx की जरूरत है। अब कुछ नहीं करना है, LHS ले लो और RHS निकाल दो, इसको हम रफ करेंगे। इतना आप लोग नोट कर लो, समझ के ही आपको पढ़ना है। हमने आपको बताया वही बच्चा टॉपर बनेगा जो प्रश्न जानता है, तोड़ जानता है कैसे प्रश्न लगाए जाते हैं। पार्ट 8 आपको पढ़ाया बेहतरीन, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, पट्टी कैसे काटी जाती है, प्लेलिस्ट में पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं। तो कुछ नहीं करना है, LHS लिख लो। LHS में बताया x प्लस का y इंटू dy/dx। अब बात करेंगे
एक्स प्लस वाई, वाई का मान बताओ, समीकरण 1 से बताओ। रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान रख लो यहां से, माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे बताना पड़ेगा कि समीकरण से आपने मान रखा, 1 से रखा और 2 से रखा, कैंसिल कर लो इसको इसको, तो यहाँ पे इंक फाइल रही है, देख लेना। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो x प्लस का x माइनस का कट गया ना, आंसर शीट क्या आई, 0 आ गए। अब देख लो आंसर शीट RHS, तो LHS हम लेके चले और RHS आ गया। और आपको ये भी पता है कि फलन का आपका समीकरण होगा, यही बताया गया था, सत्यापित कीजिए, बताया था, सिद्ध करना था। प्रश्न 1 से 9 तक हल किए थे, तो हमने आपको बताया कि सिद्ध ही करना है, कभी भी LHS नॉट इक्वल RHS नहीं आएगा, LHS इक्वल RHS ही आएगा। तो आपको लिख देना आया था दिया गया फलन, यहाँ पे लिखना है प्रश्न 1 से 9 तक जो आपने लिखा वही लिखो, अतः दिया गया फलन, मार्कर ले लेते हैं, फिर थोड़ा स्पीड ले लेते हैं यहाँ पे, संगत अवकल समीकरण का हल है। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया, नोट कर लो, इसका गर्दा उड़ गया प्रश्न नंबर 10 का। अब बात करेंगे हम प्रश्न 11 की, इसको हम रफ कर देते हैं, इतना आप लोग नोट कर लेना। यहां पे डाल लो प्रश्न नंबर 11, यहां पे बताया गया है, ये प्रश्न 11 और 12 जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये लगाने वाले नहीं है, डायरेक्ट टिक लगा लो इस पे। देखो जब हमने बेसिक में आपको पढ़ाया पाठ 9 अवकल समीकरण, एक क्लास ले चुके ना, प्रश्नावली 9.1 प्रश्नावली 9.2 एक साथ कंप्लीट किया था बेसिक। तो हमने आपको बताया ये जो व्यापक हल है ना, इसका अलग पूछा जाता है और विशिष्ट हल में अलग पूछा जाता है स्वयं अचरों की संख्या। देखो विशिष्ट हल की बात आए, चाहे यहाँ पे 3 कोटि वाले अवकल समीकरण लिखा हो, चाहे 4 कोटि वाले अवकल समीकरण लिखा हो, चाहे 8 कोटि वाले अवकल समीकरण लिखा हो, तो डायरेक्ट ही आपको टिक लगा देना डी पे, 0 ही आंसर शीट आती है। इतना ध्यान रखना, विशिष्ट हल अगर लिखा है, अगर पूछ ले स्वयं अचरों की संख्या, तो आपको डायरेक्ट ही 0 पे टिक लगा देना है। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। समझ गए? नहीं समझ पाया, हमें पता है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, 3 कोटि लिखा है ना, अब हम आपसे ये कहते हैं 8 कोटि लिख दो, फिर भी स्वयं अचरों की संख्या 0 ही आएगी। चाहे आप 10 कोटि लिख दो, फिर भी स्वयं अचरों की संख्या 0 आएगी, क्योंकि यहां पर क्या होता है विशिष्ट हल में, जो स्मॉल ABC या कैपिटल ABC में जो स्वयं अचर होते हैं उनका मान रख दिया जाता है, उनका मान रख दिया जाता है वास्तविक संख्याओं से एक निश्चित, तभी आंसर शीट आती है 0। बेसिक देख लेना, वहां पे समझाया है। अब व्यापक की बात करें, यहां पे मैचिंग होती है। जैसे 4 कोटि लिखा है ना 4 कोटि, तो जितनी कोटि का है अवकल समीकरण, तो स्वयं अचरों की संख्या उतनी ही होगी, इतना ध्यान रखना है। अगर इसका हम उल्टा बोले व्युत्क्रम, जितनी स्वयं अचरों की संख्या होती है उतनी बार आपको अवकलन करना पड़ता है। तो अधिकतम अवकलन कितनी बार करोगे जब आपके पास स्वयं अचरों की संख्या है 4, कितनी बार करोगे अधिकतम अवकलन? 4 बार करोगे या नहीं? तो 1 बार करोगे, फिर 2 बार, फिर 3 बार, 4 बार, ऐसे करके। तभी यहाँ पे बोला है 4 कोटि वाले अवकल समीकरण में स्वयं अचरों की संख्या। तो मैचिंग आपको खेलना है। अगर 8 कोटि लिखा है तो विकल्प में आपको 8 पे टिक लगा देना है। अगर 5 कोटि वाले लिखा है अवकल समीकरण में स्वयं अचरों की संख्या, तो 5 पे टिक लगा लेना है। लेकिन कसम खा लो, अगर विशिष्ट हल लिखा हो तो आंसर शीट आंखें बंद करके आपको 0 ही टिक लगा देना है। ये लगाने वाले नहीं है, डायरेक्ट टिक लगाने वाले हैं। अब बात करेंगे उदाहरण 2 और 3 की, मजा आएगा इसमें। तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे उदाहरण 2। बताया गया सत्यापित कीजिए, क्या करना है? सत्यापित कीजिए, सिद्ध ही करना है आपको। क्या सिद्ध करना है? ये जो फलन है ना,
ये जो फलन है और ये अवकल समीकरण कहता है इस फलन का ये अवकल समीकरण है, ये लिखा है हल है, ये सिद्ध करना है। जैसे अभी तक हल करते रहे वैसे ही लगा लो। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, दिया गया फलन लिखना है। हमने आपको बताया प्रश्नावली 9.2 बहुत सरल है, इससे ज्यादा सरल मिलेगी नहीं, और प्रश्नावली 9.1। ठीक है, सबसे पहले आपको लिख लेना है y बराबर e की घात माइनस का 3x। अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, y की पड़ेगी, तो समीकरण 1 डाल लो। फिर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, dy/dx की, फिर हमें d2y/dx स्क्वायर के निकालना पड़ेंगे। तो निकालोगे कैसे, आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है, तभी dy/dx की आंसर शीट निकलेगी। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लो, यहाँ पे उड़ा दो इसका गर्दा। तो d/dx इंटू वाई बराबर d/dx इंटू e की पावर माइनस का 3x। y का dy/dx e की घात x का e की घात x, लेकिन यहाँ पे चर चेंज है, d के पास में x है, यहाँ पे क्या है -3x। जब चर चेंज होता है तो दोबारा ही आपको अवकलन करना पड़ता है। तो यहाँ से कितना निकलेगा, -3 निकलेगा। ये समीकरण पड़ गया 2। अब हमें क्या निकालना है, d2y/dx स्क्वायर, डायरेक्ट निकाल लो भाई, d2y/dx स्क्वायर। चाहो तो आप लिख सकते हो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ना लिखो डायरेक्ट ही निकाल सकते हो। जब एक बार अवकलन किया तो -3 निकला, जब 2 बार अवकलन करोगे तो -3 और -3 निकलेगा या नहीं, यहाँ से बताना, या फिर यहाँ से देख लो -3 निकलेगा। तो -3 का -3 में जब इंटू करो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा ना, लिख दो समीकरण नंबर 3। अब आपको LHS ले लेना है और RHS निकाल देना है। तो LHS की बात करेंगे, अवकल समीकरण आपको दिख रहा होगा, कितना है, d2y/dx स्क्वायर प्लस का dy/dx और माइनस का 6y बराबर 0। अब d2y/dx स्क्वायर का मान रख लो, 9 इंटू ई की पावर माइनस का 3x प्लस dy/dx का मान देख लो, यहाँ से देख लो, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा ना, 3 इंटू ई की पावर माइनस का 3x माइनस का 6, y का मान देख लो, e की पावर माइनस का 3x। अब आपने मान रखे हैं तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, फिर भी कोशिश बराबर है, 3 फिर 2 फिर 1 से आपने मान रखा है, लिख लेना है ऐसे करके। समीकरण 3 2 1 से मान रखा है, कट्टा पिट्टी कर लो। तो कट्टा पिट्टी करेंगे तो पता है माइनस का 6 और माइनस का 3, माइनस का 9 मिलेगा, तो ये प्लस का कट गया ना, ठीक है। आंसर शीट क्या निकली, 0। तो बराबर में क्या आ गया, RHS आ गया ना, तो RHS निकल आया। तो लिख दो, ये दिया गया फलन क्या है, संगत अवकल समीकरण का हल है। तो यहाँ पे लास्ट लाइन आपको लिख देना है, जैसे प्रश्न 1 में लिखी थी ना लास्ट में, वैसे ही आपको यहाँ पर भी लिख देना है। अभी जो प्रश्न नंबर 10 में लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। लिख देते हैं, लास्ट लाइन लिख लो यहाँ पे, अतः करके लिख देना, अतः दिया गया फलन, दिया गया फलन, देख लो वहां पे संगत लिखा है, दिया गया फलन नहीं लिखा तो संगत नहीं लिखेंगे, इतना ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे बताया गया था जब प्रश्न नंबर 10 या 9 8 के लिए बताया था संगत अवकल समीकरण, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा संगत, तो आप लोग भी ना लिखना, केवल यहाँ पे क्या लिख देना है, दिया गया फलन अवकल समीकरण का हल है, इतना लिख दो, ठीक है। अब उदाहरण की बात करेंगे 3 की, तो उदाहरण 3 में आ जाओ। अब इसको हम रफ करेंगे, उदाहरण 3 की बात करेंगे। दिया गया फलन लिख लो, सारे के सारे प्रश्न ऐसे ही, अगर पढ़ते हो प्रश्न ठीक है, ना पढ़ो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें पता है फलन ही मिलेगा और अवकल समीकरण ही सिद्ध करना है। तो y बराबर क्या मिला, a cos x। 2 पद भाई साहब बताए हैं, कितने पद बताए हैं, 2 पद बताए हैं, a cos x प्लस का v sin x। अब देखो समीकरण की हमें जरूरत पड़ेगी, डाल दो यहाँ पे, y चाहिए
पड़ गया। अब हमें क्या चाहिए, d2/dx² चाहिए। करो अवकलन करो 2 बार, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखो पहली बार आपको लिखना पड़ेगा किसके सापेक्ष कर रहे हो, दोबारा डायरेक्ट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार आपको लिखना पड़ेगा, इतना ध्यान रखना पेपर में जब आ जाए प्रश्न। जैसे यहाँ पे d2/dx² हमें निकालना है, तो चाहो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन पहली बार आपको लिखना पड़ेगा पूरा। तो ठीक है, यहाँ पे माइनस का कितना आएगा, कॉस, CO से स्टार्ट है, माइनस छोड़ेगा तो माइनस का a sin x, और साइन का अवकलन cos x। अब इसका दोबारा कर लो, यहाँ पे डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो d2/dx², साइन का फिर कर लो इसकी आंसर शीट dy/dx है ना, इसी आंसर शीट का अवकलन करो दोबारा, तो साइन का कॉस होगा और CO से स्टार्ट है, माइनस छोड़ेगा ना, कॉस का माइनस साइन। ठीक है, इसे समीकरण क्या डालो, 2 डालो, इसे 2 डालो, क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें d2/dx² की जरूरत है। ठीक है, अब क्या कर लो, LHS ले लो। तो LHS में हमने देखा d2/dx² प्लस का y। अब d2/dx² का मान देख लो, यहाँ से देख लो क्या है, माइनस का a cos x माइनस का b sin x। अब प्लस यहाँ पे देख लो करना क्या है, y का मान a cos x प्लस का v sin x, और यहाँ पर बता देना है कि समीकरण 2 से और 1 से मान रखा है, ये जरूर लिख दिया करो सामने। तो माइनस का a cos x प्लस का a cos x कैंसिल हो गया, माइनस का b sin x प्लस का b sin x कैंसिल हो गया, आंसर शीट क्या आ गए, RHS। अब लिख लो वही दिया गया फलन जो है, यहाँ पर पहले ये देख लो संगत लिखा है, नहीं लिखा है, तो संगत आप लोग भी ना लिखना, केवल एक लाइन लिखना है लास्ट में, दिया गया जो फलन है यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, अतः दिया गया फलन अवकल समीकरण का हल है। ये पूरी प्रश्नावली कंप्लीट हो गई 9.2। अब अगली क्लास में लेके आएंगे प्रश्नावली 9.3, डायरेक्ट लाएंगे प्रश्न, क्योंकि वहां पर बेसिक तो है नहीं जो हम पढ़ाएंगे, वही खेल है, जितने सोए थे सर हैं उतनी बार अवकलन कर रहा है, तो उसका बेसिक नहीं पढ़ाएंगे, डायरेक्ट ही प्रश्नावली 9.3 के प्रश्न लाएंगे और उनका गर्दा उड़ाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड सर्किल में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्यों, गर्दा यहाँ पर भी उड़ रहा है, और गर्दा मैं तो भाई मानव सर उस चैनल पर भी उड़ रहा है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है सभी स्टूडेंट। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।